कितने घंटे पढ़ाई करी है अभी तक आज? कमेंट डाउन बिलो और ये भी बताना आपका स्क्रीन टाइम आज क्या है। एंड रेट योर प्रोडक्टिविटी ऑफ द डे आउट ऑफ 10। अभी मैंने एक हाल ही में वीडियो बनाई थी साइंस के बच्चों को गाइड करते हुए, तो काफ़ी बच्चों ने लिखा सर ह्यूमैनिटीज़ का क्या, आपने तो ह्यूमैनिटीज़ में 96.25% स्कोर करे हैं, 59% से कम बैक मेक करा है, इतने सालों से ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ा रहे हो, हमारे लिए तो वीडियो बना दो। मैंने कहा हाँ यार, ऑब्वियसली बनानी तो मुझे पड़ेगी आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो होने वाली है फॉर एवरी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। इसमें मैं आपको थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस, टिप्स, इंसाइट्स देने वाला हूँ ह्यूमैनिटी स्पेसिफिक, जो आपको फर्दर गाइड करेंगी, आपको हेल्प करेंगी क्लास 12 में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। बहुत सालों से आई हैव बीन नोटिसिंग कि इट्स ग्रेट कि ह्यूमैनिटीज़ कंटेंट बढ़ रहा है सोशल मीडिया पे, बट ऑल्सो फील लाइक मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत आउटडेटेड एडवाइस दी जाती है और बहुत ही अनएक्शनेबल एडवाइस होती है। मतलब देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग दैट यू कैन टेक अवे एंड अप्लाई इनटू योर लाइफ, बट दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। यू नो मी, यू नो ग्रैंड अकैड, वेयर अ कट ऑफ द रेस्ट एंड वी ओनली गिव यू व्हाट वर्क्स। पहली चीज़, अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो ह्यूमैनिटीज़ में, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड रोट लर्निंग एग्जिस्ट्स वेदर वी लाइक इट और नॉट। आपने जब ये स्ट्रीम ली थी, आई होप दैट यू मस्ट हैव बीन अवेयर कि रोट लर्निंग इज़ अ बिग पार्ट ऑफ स्कोरिंग मार्क्स इन क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़। कई सब्जेक्ट्स में आप बिल्कुल भी मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड से मेजॉरिटी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में आप मार्क्स स्कोर ही नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल यू आर गुड एट रोट लर्निंग। नाउ इसका क्या मतलब है कि ह्यूमैनिटीज़ पूरी रोट लर्निंग है, 100% रोट लर्निंग है? आई डोंट बिलीव इन दैट वन बिट, बट आई डू बिलीव इन द फैक्ट दैट 15% ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एटलीस्ट, और आई वुड से 20% ऑफ ह्यूमैनिटीज़ आंसर राइटिंग इन द वे यू प्रेजेंट information has to be correlated with rote learning. You need to put NCERT language wherever you can. साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में जहाँ पे इतने डेटा पॉइंट्स होते हैं, इतने नेम्स होते हैं, देर आर ओनली सो मच थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो द सूनर यू मेक पीस विद नोइंग कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, आपको रोट लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज टर्मिनोलॉजीज वर्क लाइक दैट, यू हैव टू रिप्रोड्यूस द इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द NCERT, द मोर एट पीस यू विल बी। डू नॉट ट्राई टू रेजिस्ट द फैक्ट कि आपको रोट लर्न करना पड़ रहा है। इन फैक्ट यू शुड अप्रिशिएट द फैक्ट कि 80% रोट लर्न नहीं करना है, सिर्फ 20% रोट लर्न करना है। अब हमें रोट लर्न क्या करना है, दैट लीड्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट। ह्यूमैनिटीज़ में अच्छे नंबर लाना इज़ अ गेम ऑफ कीवर्ड्स ओनली एंड नथिंग एल्स मैटर्स. I don't care how many times you've read the NCERT. I don't care how many times you've gone through the information given in history, psychology, sociology, political science, home science. It doesn't matter. अगर आप कीवर्ड्स नहीं लिख पा रहे हैं आंसर में, तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाले. इट इज़ द बिगेस्ट मिथ कि आपको हर एक चीज़ अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जानी है और आपको नंबर मिल जाएंगे. दिस ओनली वर्क्स इन इंग्लिश. अगर आप साइकोलॉजी की बात करो, आप हिस्ट्री की बात करो, पॉल साइंस की बात करो, पॉल साइंस में सबसे कम है ये, लेकिन इन ऑल ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स कीवर्ड्स मैटर करते हैं. मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कीवर्ड्स मैटर क्या करते हैं? मतलब अगर आपने अपनी भाषा में लिख दिया तो क्या किसी को समझ नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है. बट आई वॉन्ट यू टू जस्ट पुट योर सेल्फ इन द पर्सपेक्टिव और इन द आइज ऑफ द एग्जामिनर जो आपके पेपर को चेक कर रहा है. 400-500 पन्ने पड़े हुए हैं उस आदमी या फिर इंसान के सामने, ठीक है. 500 शीट्स पड़ी हुई हैं उसके सामने, 500 बच्चों के उसको सारे चेक करने हैं. डज दैट पर्सन हैव द टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज और द मेंटल फैकल्टी और द एनर्जी फैकल्टी टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड दैट you've written, let alone 500 people? No. So what do these people do? They look for keywords. They look for things that they know because ये लोग टीचर्स होते हैं, इनको पता होता है क्या NCERT में लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, NCERT में किस पैराग्राफ में क्या पॉइंट्स हैं, क्या नहीं है, NCERT में क्या बोल्ड है, क्या डायग्राम बना हुआ है, क्या मैप की लोकेशन है, क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं. अगर आप कभी सैम्पल पेपर देखोगे तो उसके साथ जो मार्किंग स्कीम मिलती है, जो आप इस ईयर की देख सकते हो, लास्ट ईयर के आप बोर्ड एग्ज़ाम देख सकते हो, उसकी मार्किंग स्कीम भी आप देख सकते हो. उसमें स्पेसिफिक NCERT की लाइन्स, डेट्स, कीवर्ड्स लिखे होते हैं. और द प्रोसेस ऑफ चेकिंग इज़ नॉट सीइंग वेदर और नॉट योर आंसर इज़ राइट, इट इज़ सिंपली सीइंग कि क्या इसमें ये शब्द हैं. अगर उस इंसान को वो शब्द दिख गए, रडा स्कैन करके आपको सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे. 6 मार्क क्वेश्चंस में 6-7 पॉइंट दिए जाते हैं, 8 मार्क के क्वेश्चन में 8-10 पॉइंट दिए जाते हैं. उसमें से एनी 8 अगर किसी को भी मिल गए तो आपको नंबर मिल जाते हैं. सो अंडरस्टैंड कि आपको अगर नंबर लाने हैं, ये मैं अपने ग्रैंड ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों को भी बोलता हूँ. ग्रैंड ह्यूमैनिटीज़ कोर्स क्या है? ह्यूमैनिटीज़ का हमारा पैकेज है. आप एनी 5 ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स उसमें ले सकते हो फॉर ओनली 3000 रुपीज़. लिंक इज़ इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट. So whenever we have humanities strategic sessions, I tell them कि भाई you must create a notebook where you're simply writing keywords, nothing else. ठीक है, यू मस्ट प्रायोरिटाइज कीवर्ड्स. अगर आपको नंबर लाने के लिए पढ़ाई करनी है, अगर नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता तो कुछ भी कर दो, नथिंग एल्स मैटर्स.
पॉइंट नंबर 3, आंसर राइटिंग मिथ है। बहुत सारे लोग आके आपको कहेंगे कि आंसर राइटिंग ऐसे करनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इट्स एब्सोल्यूट गार्बेज। आंसर राइटिंग इन ह्यूमैनिटीज़ इज़ जस्ट वन थिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। हरप्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स के बारे में अगर आंसर लिखना है, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज हरप्पन सिविलाइजेशन, बॉडी में फीचर्स, कंक्लूजन ऑफ वट एवर यू सेड। वो कंक्लूजन क्या होती है? समरी होती है 1-2 लाइन की। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो भाई कि मैं तो रॉकेट साइंस पढ़ रहा हूँ, मैं तो पीएचडी थीसिस लिख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, मुझे ये शिकागो फॉर्मेट में साइटेशन लिखनी चाहिए, ये बात की बातें हैं भाई। आप 12वीं में हो, कोई आंसर राइटिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन को ही फॉलो करना है ह्यूमैनिटीज़ में नंबर लाने के लिए। नथिंग एल्स मैटर्स एंड नथिंग एल्स विल वर्क। यू विल वेस्ट योर एनर्जी, मनी, रिसोर्सेज लर्निंग आंसर राइटिंग एंड यू विल फॉरगेट कि आंसर राइटिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर सिलेबस आता है तो नंबर मिल जाएंगे, सिलेबस नहीं आता तो आंसर राइटिंग आप शेक्सपियर के लेवल के कर लीजिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई चारा नहीं डालने वाला है। तो अंडरस्टैंड कर लीजिए, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर टाइम, यू डोंट हैव टू वेस्ट इट इन ऑल दीज मीनिंगलेस परसूट्स। सो आंसर राइटिंग मिथ है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप आंसर्स पे फोकस मत करो। एंड दैट लीड्स मी टू माय 4th पॉइंट, यू मस्ट राइट एज मच एज यू कैन इन योर आंसर्स। वर्ड लिमिट्स ह्यूमैनिटीज़ में एक मिथ है। मैंने वर्ड लिमिट कभी भी फॉलो नहीं करी। मैंने दुगने इंग्लिश में फॉलो करनी चाहिए 100%, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में फॉलो करनी चाहिए, लिटरेचर में फॉलो करनी चाहिए, कॉमर्स में आई वुड से यू नो दैट्स स्टिल रेलिवेंट। मैंने आज तक, चाहे मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम्स हो, चाहे मेरे क्लास 12 के, क्लास 11, क्लास 10 किसी के भी एग्ज़ाम्स हो, यार वर्ड लिमिट कोई लीगल रूल थोड़ी है। वर्ड लिमिट का मतलब होता है वो रिकमेंडेशन होती है, एनफोर्स नहीं होती कि इससे ऊपर चले गए तो चेक ही नहीं होगा, ये तो नहीं होता ना। मैंने आज तक वर्ड लिमिट फॉलो ही नहीं करी। मेरे मन में जितना आता है मैं उतना लिख के आता हूँ। मैं, ऐसा दिमाग है मेरा कि मेरे में थॉट्स आते ही रहते हैं, मैं एनालिसिस करता ही रहता हूँ। मैंने बहुत पढ़ा होता है तो मेरे को सब कुछ दिखाना होता है। मैं इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी लिख देता हूँ अगर मेरे पास टाइम हो। ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी सेंटर्ड ऑन द टॉपिक दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, बट माई पॉइंट इज, इफ़ यू आर नॉट अ ग्रेट राइटर, अगर आपको राइटिंग नेचुरली नहीं आती तो वर्ड लिमिट फॉलो करना आपको हैम्पर करेगा, बिकॉज यू सिंपली डू नॉट हैव द स्किल ऑफ फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आई एम अ राइटर, आई स्टिल डोंट फॉलो वर्ड लिमिट्स इन एग्जाम्स बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट दैट ह्यूमैनिटीज़ में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, भर भर के कंटेंट है। और अगर आप एमसीक्यू देखोगे, एमसीक्यू नहीं, अगर आप मार्किंग स्कीम देखोगे, आप देखोगे कि भाई एक आंसर के लिए 10 पॉइंट है और मेरे को एनी 6 लिखने हैं। अब हाउ डू आई सिलेक्ट देम? मुझे क्या पता क्या मार्किंग स्कीम में है क्या नहीं है। सो द सेफ थिंग टू डू इज टू राइट एवरीथिंग यू कैन अबाउट वट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग। सो दैट इज वॉट आई डिड। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 6 पन्ने लिख दो, बट आई एम सेइंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग फोकसिंग ऑन 200 वर्ड्स, इवन इफ यू गो टू 300 वर्ड्स, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। In fact, it kind of helps you because you put more points in, which means कि आपके नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। I would say this is especially true for long answers. Short answers में तो obviously इतने छोटे से क्वेश्चन होते हैं, क्या ही लिख लोगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास भरपूर मटेरियल होता है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन अगर आप फॉलो करोगे तो भाई आपके पास इंट्रोडक्शन में बहुत पॉइंट्स होंगे, बॉडी में बहुत पॉइंट्स होंगे, उसके अपने ओपिनियन एनालिसिस होगी, कंक्लूजन भी आप बड़ी लिखोगे बिकॉज आपका आंसर बड़ा है। तो वर्ड लिमिट्स फॉलो करने से किसी का बेनिफिट नहीं होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लिखते ही रहो, वरना तो क्या होगा, अब एक आंसर के चक्कर में पूरा पेपर भूल जाओगे। बट आई एम सेइंग वर्ड लिमिट्स को ऐसे मत देखो कि भाई फॉलो करा तो नंबर आएंगे, फॉलो नहीं करा तो नंबर नहीं आएंगे। माय 5th पॉइंट इज, ह्यूमैनिटीज़ में सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं मैप्स, कार्टून्स, एमसीक्यूज़ में। लोगों को लगता है अच्छा यार ये इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है, मेरे को तो पहले एनसीईआरटी के पन्नों को छानना है, मुझे तो पहले चैप्टर ख़त्म करने हैं, और एंड में जाके कोई वन शॉट देख के वो अपने मैप्स कर रहे होते हैं, कार्टून्स कर रहे होते हैं, और एमसीक्यूज़ को तो भूल ही जाते हैं। ह्यूमैनिटीज़ तो लिखने का सब्जेक्ट लगता है ना भाई, अब वो दिन गए। सीयूईटी पूरा एमसीक्यू है, बोर्ड एग्जाम में 20-20 नंबर के एमसीक्यू आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। वो कैसे सॉल्व होंगे अनलेस एंड अनटिल यू गिव स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ टाइम टू एमसीक्यू प्रैक्टिस। मैंने एक वीडियो बनाया था कि एमसीक्यूज़ रियली होल्ड अ लॉट ऑफ पीपल बैक, और उसकी वजह से उनके नंबर कटते हैं और वो बाद में रिग्रेट करते हैं। एमसीक्यूज़ को प्रायोरिटाइज करो। ह्यूमैनिटीज़ वाले बहुत स्ट्रगल करते हैं एमसीक्यू में, बहुत बच्चों को जानता हूँ पूरा पेपर सही किया, एमसीक्यू में 10 गलत। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। बहुत बच्चों को जानता हूँ बोर्ड एग्जाम में 96%, सीयूईटी में नंबर ही नहीं आते, सीयूईटी में कुछ भी नहीं होता उनका। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ही नहीं है। सो रोट लर्निंग मैंने कहा इंपॉर्टेंट है एट द बिगिनिंग, बट अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज एंड व्हेन इट कम्स टू सीयूईटी, विच इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइज, नॉट बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाओ, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीयूईटी कैसे करोगे अगर बोर्ड एग्जाम में आपने फोकस नहीं किया तो? सीयूईटी तो और बड़ी गेम है, और मुश्किल एग्जाम बनता जा रहा है। सो अंडरस्टैंड कि मैप्स, कार्टून्स, एमसीक्यूज आपके दिन के 30-40 मिनट्स आपको देने चाहिए, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, जहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इन सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी जो डायग्राम्स और ग्राफ्स होते हैं, लोग उन्हें भी इग्नोर करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं और आप उनको भी अपने आंसर्स में डाल सकते हो. सो रिमेंबर कि इट्स नॉट जस्ट द टेक्स्ट, ठीक है, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू अमेलगमेट एंड सिंथेसाइज. एंड दैट लीड्स मी टू माई 6th पॉइंट. ह्यूमैनिटीज़ इज़ द सिंथेसाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. सिंथेसाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आपने अगर 50 पन्ने पढ़े हैं तो आप सारे 50 पन्नों की इन्फॉर्मेशन कंडेंस करके 2-3 पेज में लिख के आओगे इन योर लॉन्ग आंसर्स. यू हैव टू लुक एट ह्यूमैनिटीज़ एज लिटरेचर. जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हमें ह्यूमैनिटीज़ भी वैसे ही पढ़नी चाहिए. इफ़ यू सी हिस्ट्री, व्हाट इज़ हिस्ट्री? इट्स अ स्टोरी. If you see class 12 political science, it's not political science, it's literally political history of India and contemporary world. If you look at sociology, everything that they teach you in sociology, caste, gender, etc., can be thought of as a narrative throughout history. So, class 12 humanities is simply a collection of narratives. You have to study it like a story. You have to follow the index. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके पढ़ना है. इंडेक्स की तरह सारे डेट्स की इन्फॉर्मेशन हमें अंडरस्टैंड करनी है. एक चैप्टर में 1500 में क्या हो रहा है, दूसरे चैप्टर में 1500 में क्या हो रहा है, उन दोनों की रिलेशन क्या है. यू मस्ट बी एबल टू इंटर रिलेट योर सब्जेक्ट्स. कई हिस्ट्री के पॉइंट्स पॉल साइंस में डाल सकते हो, at least in your brain to understand better. Vice versa, psychology, which is the study of the individual, sociology, which is the study of society, they interrelate. Humanities एक stream है, ये तो सारे subjects हैं, ये एक ही subject है भाई. Do you get me? They build upon one another. So you must look at these as narratives. And the second you look at these as narratives, that is when your brain will start to understand कि आप एक big picture पढ़ रहे हो, उसके बस compartmentalization हो गई है और आपकी दुनिया बदल जाएगी. When I understood this, I became a great humanities scholar. And I've been able to become an international researcher in political science and all that jazz. I don't want to talk about it. बहुत बोर हो गया हूँ मैं बोल के. But आपको पता है मेरी achievements क्यों हैं, because मैं ये चीज़ें understand करता हूँ. अगर आप मेरे जैसे इंसान से पढ़ना चाहते हो तो हमने लॉन्च कर दिया है ग्रैंड ह्यूमैनिटीज़ कोर्स. इसमें any 5 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो. यहाँ पे आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा हम कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं. व्हेन यू गेट द कोर्स यू गेट एक्सेस टू एनी 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है. अगर आप एनी 4 करना चाहते हो वो भी हो सकता है. यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल बी एबल टू गिव यू एन ऑफर. यू वांट एनी 3, वी कैन ऑल्सो डू दैट. 9811821793. आई रिपीट 9811821793 पे आप हमें एक मैसेज डाल सकते हो एंड वी विल बी एबल टू वर्क समथिंग आउट फॉर यू. लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स के जो भी आप लेते हो आपको PDF नोट्स, बढ़िया से बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, मॉक सैम्पल पेपर्स, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स, लाइव मेंटरशिप सेशंस भरपूर मिलते हैं. सो go ahead, check these things out. Links are in the pinned comment and description. And comments में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. I would be very happy to make a video for you on whatever it is that you want me to guide you with. ठीक है guys, I hope everything's going well. Make sure to subscribe to Grand Acad. Check करो, subscribe दो. हो ना, नहीं हो तो अभी के अभी कर दो. वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अपने ह्यूमैनिटीज़ क्लास ग्रुप में. All right, till next time, keep winning, you champions.